हाय बच्चों, आप लोग आई होप ठीक कर रहे होंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग सेकेंड पार्ट आज पढ़ेंगे। पुली का जो डिफरेंट केसेस होते हैं वो मैं लेके आया हूँ। कंस्ट्रेंट रिलेशन का पार्ट है ये। पार्ट वन में मैंने स्पीड वेलोसिटी में रिलेशन दिखाया था, आप लोग जरूर देखना। इस केस से पहले, इस पुली को देखने से पहले पार्ट वन जरूर देख लेना। अगर नहीं देखे हो तो पहले वो देखो, इसको क्लोज करो, फिर ये देखो। तो इसको मैं आप लोग को प्लेलिस्ट में अवेलेबल कराऊंगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन को मैं लॉज ऑफ मोशन में अवेलेबल करा दूंगा इसको, केसेस ऑफ पुली। अब इसको कंस्ट्रेंट रिलेशन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ शॉर्टकट दूंगा। पहले फिर एक मेथड दूंगा ठीक ठाक, फिर शॉर्टकट दूंगा, क्योंकि अगर पहले शॉर्टकट दे दो तो इस मेथड की इज्जत नहीं रह जाती है। पुलिस के केसेस में मैं बेसिकली क्या होता है कि कई बार आप कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हो जिसमें ऐसे एक पुली है, एक और पुली है, यहां मास हैंग कर रहा है, यहां पे ऐसे कुछ है, ऐसे। तो इसका रिलेशन और इसके रिलेशन में डायरेक्ट कोई रिलेशन अगर तुम लोग डेवलप कर लेते हो, पता करते हो, तब तो सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज यू विल सॉर्ट विद वन इक्वेशन। जब आप इक्वेशन बनाओगे ना, बिकॉज अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, थ्री अननोन है थ्री इक्वेशन चाहिए। तो यहां पे एक इक्वेशन की कमी आती है, ट्राई करके देखना। तो एक इक्वेशन वही कंस्ट्रेंट रिलेशन, यानी आपस में दोनों एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, वो अगर पता हो जाए तो ये कंप्लीट हो जाता है और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो टू सॉल्व अ क्वेश्चन यू नीड a relation between A1 and A2. Sometimes you know this is very easy, sometimes you may get very complicated case. कई बार तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है, गेट द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। ऑल्दो ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है कि रिलेशन निकालें फिर उसको अप्लाई करें, सॉल्व करें, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ रिलेशन निकालना ही एक क्वेश्चन होता है। तो इसको मैं पार्ट करता हूं, बांटता हूं तीन पार्ट में। पार्ट वन, केस वन, तीन केसेस में। केस वन को कहता हूं व्हेन पुली इज फिक्स्ड, अदर टू एंड्स और फ्री टू मूव। मतलब क्या हुआ इसका, समझाता हूं। मतलब हुआ कि कोई पुली ऐसे है जो फिक्स है, ऐसे, इसके दोनों एंड फ्री है। फ्री का मतलब कोई कनेक्शन है इसमें, एक पुली लगा हो सकता है, एक ब्लॉक लगा हो सकता है, मतलब एक कनेक्शन है। फ्री का मतलब ये नहीं कि ऐसे लटक रहा है, उस पर कोई मास है, उस पर एक और पुली लगा है। तो इस तरह से हम इस पुली को देखेंगे, हमारे लिए केस वन की पुली होगी। अगर अगला एंड एक्स नीचे जा रहा है तो इट्स क्वाइट श्योर इधर वाला भी एक्स ऊपर जाएगा। अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो नेचुरली ये v स्पीड से ऊपर जाएगा। ये अगर x एक्सेलरेशन से नीचे, a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। यही है फर्स्ट केस, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम होता है। अब केस टू पढ़ते हैं। व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड, other end and pulley are free to move. अब ऐसा केस तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, ये हो गया, तो बेटा ये तो फर्स्ट केस हो गया, देखो पुली फिक्स है। बट ये वाला सेकंड केस हो गया, वन एंड इज फिक्स्ड, पुली का एक सिरा फिक्स है, पुली खुद मूव कर रही है और पुली का दूसरा सिरा भी मूवेबल है। तो ये सेकंड केस की पुली हो गई। सेकंड केस की पुली का और डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा यहां पे एक कनेक्शन हो, ऐसे यहां पे एक ब्लॉक लगा हो, ऐसे, ये भी सेकंड केस की पुली हो गई। एक सिरा फिक्स होना चाहिए, पुली खुद मूव कर सकता हो, अदर एंड भी मूव कर सकता हो। तो इसको मैं डिराइव करने के लिए कॉन्सेप्ट देता हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो ये पुली है, इसके दोनों टर्मिनल फ्री हैं। अब मैं पुली को x डिस्टेंस ऊपर खींच रहा हूं,
x डिस्टेंस, तो पुली के दोनों टांग, दोनों टर्मिनल, दोनों पॉइंट x डिस्टेंस ऊपर खिंच जाएंगे। क्लियर है? अब पुली को नहीं छेड़ रहा हूं, वहीं रख रहा हूं, और इसकी एक टांग, एक स्ट्रिंग नीचे खींच के, x नीचे खींचा और यहां फिक्स कर दिया। तो जब मैं x और नीचे खींचूंगा, दूसरी टांग x ऊपर और खींच जाएगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x। तो अगर पुली को x खींचा जाए ऊपर, एक एंड को फिक्स किया जाए, तो अदर एंड 2x खींच जाता है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? इफ पुली मूव्स बाय x, other end will move 2x if one end is fixed. Pulley move with acceleration v, other end will move with 2v if other end is one end is fixed. Pulley move with acceleration a, other will move with 2a if one end is fixed. Reverse बोलो, other end will move x, then pulley x by 2. Other end v, तो pulley v by 2. Other end a, then pulley a by 2. ये भी सोचा जा सकता है। तो ये रहा बेटा सेकेंड केस की पुली। अब थर्ड केस की पुली मैं आपको बताता हूं, केस 3। केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस ही पढ़ना है हम लोग को। हालांकि सारे केसेस का मैं शॉर्टकट्स भी जानता हूं, आपको बताऊंगा। व्हेन ऑल एंड्स आर free to move, when all ends are free to move, देखो कैसे all end are free to move में ऐसा होगा, जैसे कि कोई एग्जांपल दे देता हूं मैं तुमको। यहां एक ब्लॉक कनेक्टेड है, यहां एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ये तो ये नीचे आएगा, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, कोई एक इधर उधर भी जा सकता है। तो देखो कोई फिक्स नहीं है, ये पुली खुद ऊपर नीचे मूव कर सकती है, इस अदर एंड जो इसका है वो भी फ्री है, मूवेबल है, ये अदर एंड वो भी फ्री और मूवेबल है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको मैं डायरेक्ट तुम चाह रहा हूं कि तुम लोग रट लो इसको, और वो ऐसे है, या ऐसा करता हूं मैं, चलो मैं डिराइव कर देता हूं, वैसे डायरेक्ट बता देता हूं मैं क्लास में इसको, लेकिन डिराइव कर लो बेटा। ये आ रहा है A1, ये आ रहा है A2, और ये नीचे जा रहा है A3 से। ये तो फिक्स है, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं x1, और इसे मान लेते हैं y। तो ये y, ये y। A1 इज माइनस d2x by dt स्क्वायर, A2 इज माइनस d2x2, ये x1 है, A3 इज प्लस d2y by dt स्क्वायर। अब बेटा जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएट ट्वाइस, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस A1 माइनस A2 2A3, तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। इसी में कोई और चीज बता रहा हूं, तब तक जब तक मैं इसे हटा रहा हूं आप लोग लिखते रहिए, टाइम बचेगा आपका। ये तो प्रूफ हो गया, इसको मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। ये A3 जा रहा है,
ये A1 A2, ये मान लो A2 है, थोड़ा चेंज कर करके जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो। A3, एक और देख लो A2, या ऊपर कर देता हूं इसको, A2 A1 A3। तो अपने पास 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों को लिख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, ऊपर A3 है तो A3 A1 प्लस A2/2। अभी अभी देखा है, A1 नीचे आ रहा था, ये नीचे आ रहा था, ये नीचे आ रहा था, तो इसका सम अपॉन 2। वैसे ये वेक्टर सम होता है बेटा, तीनों एक ही डायरेक्शन में हो तब पुली इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 अपॉन 2। अब कोई अगर उल्टा है तो पुली इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 वेक्टर सम, जो पुली की तरफ होगा पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव। ध्यान देना इसको, यहां ऊपर जा रहा है पुली A2 है, ऊपर जो उसकी डायरेक्शन में है पॉजिटिव, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो बाई 2 हो जाएगा। तो ये सारे केसेस हमने देख लिए। अब इनके एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, तो सारे केसेस प्रिपेयर होने चाहिए, फिर इनके एप्लीकेशन देखेंगे, फिर एक शॉर्टकट दूंगा आपको। बेटा केसेस ऑफ पुली पे मैंने 5 क्वेश्चन दिए आपको, शायद इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एक आध क्वेश्चन और करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है 2 पुली है, दूसरे में 3 है, तीसरे में फिर 2 है, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, ऐसे बढ़ा सकते हो। वैसे बहुत ज्यादा पुलीज नहीं पूछे जाते, आपको अगर रिलेशन एक बार आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लो पहला मुझे रिलेशन निकालना, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी पुली कौन से केस की है। पुली फिक्स है फर्स्ट केस, पुली मूवेबल है, देखो अदर एंड फिक्स है तो सेकंड केस की पुली है। तो सॉल्व करते हैं, एक को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे चल देंगे। तो तुम चाहे लेफ्ट से राइट जाओ या लेफ्ट से राइट आओ या राइट से लेफ्ट जाओ, वो चॉइस आपकी होगी। तो चलो मैं इधर से आता हूं। अगर ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस से स्टार्ट करना थोड़ा इजी लगता है। A1 है से ऊपर जा रहा है तो नेचुरली A1 से नीचे आएगा। अब पुली हो, ये वाला A1 इस फर्स्ट केस के पुली का अदर एंड है, लेकिन ये वाले पुली का पुली है। पुली का मतलब ये वाला पुली खुद A1 से नीचे मूव कर रहा है। हम टर्म यूज करते हैं ना, व्हेन पुली मूव्स बाय A, अदर एंड टू A, तो यही वाला टर्म है। तो अगर ये एंड इस पुली का A1 जा रहा है, दूसरा एंड A1 से नीचे आएगा, ये A1 से ऊपर जा रहा है तो A1 से नीचे आएगा। ये जो दूसरा एंड है वो पुली से जुड़ा हुआ है, यानी पुली A1 से नीचे जाएगी तो अदर एंड 2A1 से नीचे आएगी। तो अब एक रिलेशन आया A2 इज इक्वल टू 2A1। अब बेटा एक तरीका और हो सकता था, देखो जरा, अगर A2 से नीचे आ रहा है तो ये पुली A2/2 से नीचे आएगा। अब ये फर्स्ट केस की पुली है तो A2/2 से ऊपर जाएगा। अब ये A2/2 इज इक्वल टू A1, सो A2 इज 2A1। तो आप लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखते हैं, अब यहां पे ये पुली फिक्स है फर्स्ट केस, अदर एंड फिक्स है सेकंड केस, अदर एंड फिक्स है सेकंड केस। तो अब इधर से मूव करना ज्यादा ठीक रहेगा। फर्स्ट केस है A2 से नीचे तो A2 से ऊपर। अब ये पुली A2 से ऊपर जा रही है, देखो अदर एंड पुली से जुड़ा हुआ है। तो अगर, और ये सेकंड केस ही, एक केस की पुली है, एक फिक्स है, पुली A2 से ऊपर जा रहा है तो अदर एंड विल मूव बाय 2A2। तो ये इसका अदर एंड 2A2 से। अब इसका जो अदर एंड है वो पुली से जुड़ा हुआ है, पुली 2A2 से तो उसका अदर एंड 4A2 से। सो A1 इज 4A2। ये रिलेशन देख लिया आपने। अब आ जाओ थर्ड पे। यहां पे ये फर्स्ट केस की पुली है, ये जो पुली है ये देखो, इट कैन मूव डाउन, इट कैन मूव अप, इट कैन ऑल्सो मूव डाउन अप, एंड पुली कैन ऑल्सो मूव अप एंड डाउन। सो इट वन इज थर्ड केस पुली, इट वन ऑफ थर्ड केस पुली। अब एक खास बात, अगर ये A2 से नीचे तो ये वाला भी A2 से नीचे। दिख रहा है आपको, ये A2 है, A2, बिकॉज A2 से पूरा ब्लॉक नीचे आ रहा है, यानी A2 से नीचे आ रहा है। अब ये A2 से ऊपर जाएगा, फर्स्ट केस है। अब इस पुली को जरा अलग कर लो,
ये थर्ड वाली पुली को अलग कर लो, थर्ड केस वाली पुली को। A2 से ऊपर, A1 से ऊपर, A2 से नीचे। देखो ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर। तो थर्ड केस की पुली का रिलेशन, जो पुली की तरफ हो वो पॉजिटिव, जो दूसरी तरफ हो नेगेटिव, तो 2A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2। सो इधर आ जाएगा A1 इज 3A2। ये आ गया, A1 इज 3A2। समझ में आया बेटा आपके? थर्ड केस, तीनों टर्मिनल पता कर लिए, फॉर्मूला लगा लिए। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस। अब इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये M1 की जगह पे पुली और लगा दिया गया, तो सब कुछ वही है। एक इसका एक एक्सटेंशन है ये A2 से नीचे, A2 से नीचे, A2 से नीचे, सारे A2 से नीचे आ रहा है। ये A2 से ऊपर, A2 से नीचे आ रहा है ये टर्मिनल। तो अभी देखा, एक A2 से नीचे आ रहा है, एक A2 से ऊपर जा रहा है, तो अदर जो A1 है ये जाएगा 3A2 से। बिल्कुल वही सिचुएशन है। देखो ये थर्ड केस, आई एम सॉरी सेकंड लिख गया। A2 से नीचे ये, A2 से ऊपर ये, अदर एंड A1 आया था जो 3A2 हो गया। अब ये इसको अलग कर लो, A2 से नीचे, 3A2 से ऊपर, A1 से नीचे। तो फॉर्मूला लगाओ, जो उसकी तरफ है पुली की तरफ वो पॉजिटिव, ये A1 पुली की तरफ है, तो ये 6 और वो आ जाएगा A1 इज 7A2। पहला 3 आया, दूसरा 7 आया, तीसरा गेस करो। अगर कर पाओ तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं। ये ऊपर जाएगा 7A2 से, ये A2 से नीचे, ये A1 से, तो A1 इज 15A2 आएगा। करके देख लो। 5 पुली लाऊंगा तो क्या आएगा, गेस करो, 31 आएगा। 6 पुली लाऊंगा तो क्या आएगा, 63 आएगा। तो तुम चाहो तो ऐसा केस अगर मिल जाए, कोई जरूरत नहीं है फिर भी बता देता हूं, 2 to the power n minus 1A2, n नंबर ऑफ पुली। देखो जब 2 पुली है, 3A2, 3 पुली है, 2 to the power 3 8 minus 1 7A2, 4 है 2 to the power 16 minus 1 15, 5 है 2 to the power 5 32 minus 1 15। तो एक तो ये मेथड रहा बताने का, ट्रेडिशनल मेथड। अब एक मेरे पास शॉर्टकट है और जुगाड़ है, वो बताता हूं। अब एक और एक हेल्प करता हूं आपको, एक हिंट देता हूं, एक मेथड बताता हूं जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। बट ये इसी केस के लिए वैलिड है। थीटा उटा हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अप्लाई करना, तो मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा जब थीटा ऐसे हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इस टाइप से, तभी आप अप्लाई करना है। इंक्लाइंड हो थीटा डिग्री पे स्ट्रिंग तो मत अप्लाई करना, मुश्किल हो जाएगी। अब ये टेंशन अगर टी है तो नेचुरली एक ही स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है। ये टी और ये टी है तो ये 2t हो गया। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन तो 2t। ये यहां पे टी स्ट्रिंग है, टेंशन है टी, तो ये बेटा 2t, ये 2t तो ये भी 2t, ये 2t, ये 2t तो ये 4t, 4t और ये 4t। फिर यहां से आ जाओ, टी टेंशन, ये टी, टी टी तो ये 2t, ये 2t तो ये भी 2t। फिर ये टी, फिर ये टी, टी और टी 2t, ये भी 2t, 2t 2t ये 4t, तो ये 4t। यहां आ जाओ, t डायरेक्ट लिख दूं, 2t 4t 8t 16t। देखो चेक कर लेते हैं, नहीं ये गड़बड़ हो गया, t और t है, ये 2t हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t, ये हो जाएगा 8t। ये देख 2t बेटा, 4t 8t। अब टेंशन आने के बाद आपकी प्रॉब्लम, आपकी भी टेंशन खत्म। देखो कैसे,
यहां पे 2 टेंशन है तो 2a1, यहां 1 टेंशन है तो 1a2, यानी a2 इज 2a1। यहां पे 1 टेंशन है तो 1a1, यहां पे 4 टेंशन है तो 4a2, यहां पे 1 टेंशन है 1a1, यहां पे 3 टेंशन है 3a2, यहां 1 टेंशन है, यहां 4 2 6 1 7a2, यहां 1 टेंशन है, यहां 8 2 12 8 4 12 2 14 15 15 a2। तो इसे हम वर्चुअल वर्क डन कहते हैं। नेट वर्क डन 0 होता है, जितना एक डिस्प्लेस ऊपर करता है उतना डिस्प्लेस नीचे करता है। ऐसे हम लिख सकते हैं t इंटू डिस्प्लेसमेंट x1 इज इक्वल टू यहां पे t इंटू x2, यहां पे 2 इंटू प्लस 2t इंटू x1 इज 0। अब x1 ये ऊपर है, ये नीचे है, तो माइनस साइन आ जाता है, तो x2 माइनस x1 0, x2 2x1, डबल डिफरेंशिएट कर लो तो आ जाता है। तो आपको मेथड में नहीं जाना है, ये कॉन्सेप्ट था। अब एक दो छोटे छोटे और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं इस पे बेस्ड, तो आपका पूरा पक्का हो जाएगा ये चैप्टर। चलिए बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। दो ब्लॉक्स हैं, स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों ब्लॉक का आपस में कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू है और वो स्ट्रिंग पुली के थ्रू कनेक्ट हो रही है। तो अब देखो डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन एक स्ट्रिंग होता तो खींच लेते हैं हम एक साथ। अब क्या हो रहा है, जो कनेक्शन डिफरेंट है उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है। फोर्स दे दिया है, तुमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन बताओ। तो बेटा अगर हम एक्सेलरेशन को आपस में रिलेट ना करें तो मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं पहले रिलेट नहीं करता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एफबीडी वर्टिकल फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूं, अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, या फिर वर्टिकल भी कर लेते हैं। अगर इसमें टेंशन T हम लोग मान ले, पूरे स्ट्रिंग में T टेंशन होगा, तो यहां 2T यहां 2T, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2T टेंशन। इतना आप लोग अब जान चुके हो। A2 एक्सेलरेशन, यहां पे A1 एक्सेलरेशन, यहां पे एक कनेक्शन है T यहां और 2T यहां। बेटा अगर किसी को डाउट हो तो ये टेंशन T है, पूरा स्ट्रिंग में T है, ये हो जाएगा 2T, पुली पे जो लग रहा है वो 2T लग रहा है। तो पहला इक्वेशन mg नहीं देख रहा हूं बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। 4T इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। यहां पे इक्वेशन देखेंगे F माइनस 3T इज इक्वल टू m1 a1, ये a2 है। दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, वेरिएबल कौन है, a1 a2 एंड t। तीसरा इक्वेशन आएगा कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन यानी आपस में इनका रिलेशन। अब आपको पता है यहां 4 टेंशन है, तो 4a2, यहां 3 टेंशन है 3a1, तो ये तीसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन हो गया 4t इज इक्वल टू m2 a1 m2 a2, f माइनस 3t m1 a1, दूसरा इक्वेशन। a1 चाहिए, a2 चाहिए, t चाहिए। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। आप सारे स्मार्ट बच्चे हो तो यह आप नोट कर लो। अब एक सीरीज और लेके आऊंगा इसका, जिसमें वो फ्री फॉल वाले केसेस में डिस्कस करूं। बहुत ही छोटा सा है, इसको बड़ा नहीं करना चाहता, नहीं तो इसमें बना सकता था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये सीरीज पसंद आया हो, तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिए दोस्तों को, उन बच्चों को जो बहुत दूर दराज हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो डायरेक्ट कोचिंग नहीं आ सकते, जो हमारी कोचिंग से नहीं जुड़ सकते, उन सभी बच्चों के लिए ये उनको एक्सपैंड करिए, बेनिफिट उठाइए। यही मैं चाहता हूं आप लोग से। थैंक यू वेरी मच बच्चों।